أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وشفيعنا حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما. मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम मेहमानान इज़ाम, उम्मते मुस्लिमा के गय्यूर नौजवानों, बुजुर्गों, बच्चों, इस्लाम अमन का शहदाई है, अमन चाहता है। इस्लाम मुकम्मल अमन है। और एक मज़दा, एक खुशखबरी, एक पैगाम लेके जाओ। जहां तक मेरे इल्म में है, ये मजलिस, ये प्रोग्राम जनाब आबिद भाई डुच ने जिस मकसद के लिए किया है वो है इक्तायत के लिए, शायद की मेरे हिसाब से वेबसाइट की इजरा के लिए और बाहमी इत्तेहाद के लिए। मुझे जो उन्वान मिला है वो है नौजवानों में इत्तेहाद की अहमियत। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सामने
सब नौजवान ही नजर आ रहे हैं, मैं बूढ़ा किसी को नहीं कहूंगा, सब नौजवान है। मैंने जो आयत करीमा आपके सामने तिलावत की है, जानते हो उसकी अहमियत क्या है? वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, खैर के कामों में, दीन के मामले में मदद करो, हेल्प करो। और जानते हो किससे कहा जा रहा है? ये मेरा पैगाम, ये मेरी बात हो सकता है कि कुछ लोगों के ज़हनो दिमाग में ना आए, लेकिन जो बात कहने जा रहा हूं वो रब्बुल आलमीन की बात है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, जिस इंसान से इस लफ्ज का खिताब है, असल जो इसका असल शैदाई है, वो दुनिया का सबसे अफजल तरीन इंसान है, मखलूक है। और कहा गया, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तन्हौन अनिल मुनकर। जवानों, बूढ़ाओ, बच्चाओ, इल्म का शैदाई हो, इल्म से राब्ता रखने वाला हो, या दुनिया का कोई भी इंसान हो, इस दुनिया में बसने वाला हर मक्तबे फिक्र के इंसान को यह दावत दी जा रही है कि तुम्हारी पैदाइश का मकसद ही है भलाई के कामों में हाथ बढ़ाओ, बुराई से रोक दो। हमारे जुबैर भाई, मेरा रब्त बराबर रहता है उनसे। अल्लाह रब्बुल आमीन से दुआ करता हूं कि ऐसे नौजवानों की जरूरत है जो दीन को आगे बढ़ाने में हमेशा कोशा रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ऐसे नौजवानों को और पैदा करे। दीन के काम में सारी चीजों का निचोड़ बताता हूं कि दीन के कामों में नौजवानों की जिम्मेदारी और अहमियत कितनी है। नौजवान ही पूरी मुआशरे का बुनियाद है। नौजवान बिगड़ा, मुआशरा तबाह। नौजवान जब अपनी रविश से दूर हुआ, अंदुलस बना। नौजवान जब अपनी तमाम कोताहियों में आकर के जुल्म और तशद्दुद के अड्डे में आता है तो फलस्तीन बनता है। जानते हो क्यों? जब इंसान इल्म से दूर होगा, अमल से दूर होगा, अपने आगाही काम से दूर होगा, तो इंसान को हिलाकत के अलावा सिवाय कुछ नहीं रोक सकती है। बड़ी प्यारी बात याद आ गई मुझे। हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु, जानते हो वो अनस रदियल्लाहु, तो बड़े प्यारे साहबी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने मनव्वरा के अंदर जब कोई मीटिंग होती थी, जब कोई मजलिस बनाई जाती थी, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी एक नौजवान को उठाते थे और उसका सरदार बना देते थे। मुस्नद अहमद की सही रिवायत है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि अंसारियों के जमात में 70 से जायद सहाबा ऐसे थे जो बड़े पढ़ाकू थे, दीन से शगफ रखने वाले थे, दीन से रब्त रखने वाले थे। और वो रात के तिहाई हिस्सों में इशा की नमाज के बाद निकल जाया करते थे। घर वाले सोचते कि मस्जिद में होंगे और मस्जिद वाले सोचते कि घर में होंगे। और रात में निकल के क्या करते थे नौजवानों, याद कर लो। वो रात में निकल करके अवाइल मदीना में उन कबाइलों में जाते थे, उन घरों में जाते थे जहां लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। वहां जाकर के लोगों को इस्लाम की दावत देते थे, अल्लाह और उसके रसूल का फरमान सुनाते थे, और इस रब्त को कायम करके लोगों के अंदर अमन कायम करते थे। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, आपको एक सिंपल बता देता हूं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी ने जब ये कलमा सुना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो एक भाईचारगी का वो दर्स दिया कि लोगों के दरमियान इत्तेहाद, इत्तेफाक और मोहब्बत इस कदर बनी कि एक अंसारी है, एक महाजिर है, लेकिन भाई से भाई बन गए। वही अंसार और महाजिर एक मर्तबा
नौजवानों, खास तरीके पर अपनी जिम्मेदारी को समझो, ये मसला लेकर जाना। एक घाट पर पानी पिलाने के लिए अंसार भी मौजूद हैं, मुहाजिर भी मौजूद हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सहाबी, होता ना कभी कभी कुछ चीजें दिलो दिमाग के अंदर आ जाती हैं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, घाट भी बड़ा है, पानी पिलाने की जगह भी बड़ी है, लेकिन दिलों के अंदर अभी भी कुछ चीजें ऐसी थी जिसको लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया था। मुहाजिर कह रहे हैं कि पानी मैं पहले पिलाऊंगा, अंसार कहते हैं नहीं नहीं, पानी मैं पहले पिलाऊंगा। बात यहां तक चली, एक मुहाजिर निकला। होता ना कभी बात बिगड़ने के चक्कर में होता है, अक्सर आदमी कभी कभी कोई जोशीला होता है। एक मुहाजिर उठे, अंसारी को तमाचे मार दिया। अंसारी ने जब देखा कि एक मुहाजिर को तमाचे मारे गए, एक अंसारी को तमाचे मारे गए, अंसारियों ने बुलाया, ओ मेरे साथियों आ जाओ, आज अंसारियों ने हमें तमाचे मार दिए, मुहाजिरों की कोई इज्जत नहीं। बात यहां तक पहुंची, दोनों तरफ से तलवारें निकली, लाठी डंडे निकले, मारने पीटने की नौबत आ गई। दूसरे खून के प्यासे हो गए। एक मासूम सा बच्चा, सीरत निगारों ने लिखा है 9 साल का बच्चा। कितना? 9 साल का बच्चा। एक मासूम सा बच्चा उठा, भागा भागा इमामुल अंबिया फातिमा के बाप हसन हुसैन के नाना खदीजा के शौहर काली कमली वाले के पास पहुंचा। ओ अल्लाह के नबी, जल्दी कीजिए, जिस कलमे की बुनियाद पर आपने पूरी उम्मत को एक किया था, मुहाजिर और अंसार को भाईचारगी का दर्स दिया था, ऐसा ना हो इसी कलमे की बुनियाद को लोग खत्म कर दें और आज मुहाजिर अंसारियों की जान ले ले, अंसारी मुहाजिरों की जान ले ले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ के कुरान मजीद की तिलावत कर रहे थे। कहने की ऐसी बात क्या होगी, भागेगा जा रहे। मजमे में पहुंचे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा अंसारी भी खून के प्यासे हैं, मुहाजिर भी खून के प्यासे हैं। अल्लाह के नबी ने कहा, ओ साथियों अब जरा बताओ कि मामला क्या है। मुहाजिर जवाब देते हैं, अल्लाह के नबी, अंसारियों ने आज मुझे तमाचे मार दिए पानी पिलाने की बात पर। मुहाजिर कह रहे हैं, ऐ अल्लाह के नबी, इस अंसारियों ने आज तमाचे मारे इन्हीं बातों पर। सारे सहाबी मौजूद हैं। एक कह रहा, अल्लाह के नबी मेरे बीच से हट जाओ, आज इनका खून पी लूंगा। मुहाजिर कह रहा, आज इनके बीच से निकल जाओ, मैं उनका खून पी लूंगा। इमामुल अंबिया ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की दावत दे करके जो एकतायत का दर्स दिया था, अल्लाह के नबी ने दिल को दिल से मिलाया था। मेरे नबी ने बयान फरमाया, ओ अंसारियों, ओ मुहाजिरों, रुक जाओ, ठहर जाओ। ऐसा ना हो कि तुम एक दूसरे के खून के प्यासे में एक दूसरे के कत्ल कर लो। जाओ, आमिना का लाल आज तुमको ये पैगाम देता है, मैंने 60 साल जिंदगी में, इन जिंदगियों में जो अभी मैंने गुजारा है, इन जिंदगियों को जो मैं आज गुजार रहा हूं, पहले मेरा कत्ल कर दो, मेरे जिंदगी के बाद जो तुम करना चाहो कर लो, लेकिन मेरी जिंदगी में कोई मुहाजिर किसी अंसार का या कोई अंसार किसी मुहाजिर का कत्ल नहीं कर सकता। इसके कहने का मतलब जानते हो? अंसारियों ने तलवारें गिरा दी, मुहाजिरों ने तलवारें गिरा दी। कहा, अल्लाह के नबी, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, ये कैसे हो सकता है कि हम आपके ऊपर तलवार उठाएं। नडियाद वालों, कौन सा जुमला था, कौन सी बातें थी, किस बुनियाद पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस जुमले ने सारे लोगों के हाथों से हथियार गिरा दिए? जानते हो कौन सी चीज थी? या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुम,
ओ लोगो अल्लाह से डरो। कहीं अल्लाह रब्बुल आमीन कहता या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकाती, ओ ईमान वालो अल्लाह से डरो जैसा उसका डरने का हक है। आज के इस मजलिस का सारी चीजों का दारो मदार और इकजा होना सिर्फ इसी बात पे है कि हमें बात समझ में आ जाए जो अल्लाह और उसके रसूल ने कहा है, बस। मेरे ख्याल से उसके अलावा कोई दूसरी चीज नहीं है। 100 किलोमीटर से ऊपर दूर का सफर करके आने का मकसद सिर्फ यह है अल्लाह की पहचान बता देना। और जानते हो नौजवानों, मैं आपसे क्यों कहता हूं, कौम के जिम्मेदार हों, फलाह व बहबूद के रास्ते पर चलने के लिए, दीन के रास्ते पर चलने के लिए परेशानियां उठानी पड़ती हैं। आपको बताऊं, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी पहाड़ी पर खड़े होकर के जब सबसे पहले कहा था या अय्युहन्नास कालू ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐ वो लोगो या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू। सारे अरब के कबाइल थे, चचा भी मौजूद है, खानदान वाले भी मौजूद है, सारे रिश्तेदार भी मौजूद है, लेकिन जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया ओ लोगो अल्लाह का नाम लेने वाले बन जाओ, कामयाब हो जाओगे, चचा ने कहा ए मोहम्मद तब्बल्लक या मोहम्मद, तुझ पर हिलाकत हो, क्या तुमने इसीलिए हमको बुलाया है? आबिद भाई ने आज अगर आपको बुलाया है तो याद कर लो, ना आबिद भाई ने आपकी मोहब्बत में, ना आबिद भाई ने आपकी दौलत और शरफ की मोहब्बत में, बल्कि बुलाया इस बात के लिए ताकि अल्लाह को कल मुंह दिखाना है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उठते कहते अल्लाह के नबी आपके ऊपर ईमान लाने के लिए मैं तैयार हूं। कौन? 37 साल की उम्र में थी उस वक्त। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 16 साल की उम्र है, खड़े हो गए। 12 साल 14 साल 16 साल की उम्र में खड़े होकर अल्लाह के नबी आपके ऊपर ईमान लाने के लिए तैयार हूं। ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 18 साल की उम्र में वो ईमान लाने के लिए तैयार। जानते हो क्यों? सारी दुनिया एक तरफ है, लेकिन आमिना के लाल की बातों पर, आमिना की बात पर ईमान लाने वालों की जमात चंद थी। जब ईमान कबूल कर लिया, उड़ते उड़ते खबर हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कान में पहुंचती है कि आमिना का लाल कोई मदीना मक्के मुअज़्ज़मा के अंदर पैदा हुआ है। अभी नहीं देखा है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और ये बड़ी पते की बात बता रहा हूं आपको। बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम कौन नहीं जानता। उड़ते उड़ते खबर पहुंची है कि आमिना का कोई लाल पैदा हुआ है। दिल से पहले एक्सेप्ट कर लिया है इस्लाम को, हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाते हैं। लेकिन गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ वो इंसान, रब का बरगुज़ीदा बंदा, जिसके बारे में मेरे इमाम ने फरमाया हो, जिसके बारे में मेरे रब ने फरमाया हो, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान की सैर करेगा तो तेरे आगे आगे जन्नत में उन बिलाल की टेड़ों की जूतियां तेरे सामने नजर आएंगी। क्यों मालूम है? नौजवानी था वो। शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह। कौन है वो? कल कयामत के दिन अर्श के साए में उसको भी जगह मिलेगी जो नौजवानी की हालत में अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा निकला होगा। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो प्यारा सा बरगुज़ीदा गुलाम मुसीबतों में हर मुमकिनात कोशिश करके ये सोच रहा है कि मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का बरगुज़ीदा बन जाऊं। जुल्म व तशद्दुद हमने क्या उठाई है आज तकलीफें? कुछ नहीं। जुनैरा से पूछो, हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछो, हजरत यासिर से पूछो, हजरत अम्मार से पूछो, हजरत खुबैब से पूछो, हजरत खब्बाब से पूछो, हजरत लुबैना से पूछो।
और बता दूं आपको, दीन के लिए मुसीबतें किसे कहते हैं? तो कोई है थे शहीद शुहदा है थे हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछ लें। बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को 12 रोजाना नित्य नए दिन नए नए तरीके से तकलीफें दी जा रही थी। साहबे कराम उसी में मौजूद हैं, देखते थे। आग के अंगारों पर लेटने वाले रज़ियल्लाहु अन्हु, लोहे की कंगियों से छीलने वाले रज़ियल्लाहु अन्हु, सूली पर चढ़ाने वाले रज़ियल्लाहु अन्हु, आग के अंगारों पर लिटा करके पीठ के पल उनके हड्डियों को जला देने वाले रज़ियल्लाहु अन्हु। मेरे रब को जब सारी चीजें दिख रही हैं, मेरा रब कह रहा है दुनिया वालों जाओ, तुम कितने भी ऐश परस्ती में क्यों ना हो जाओ, लेकिन कयामत की तक जितने लोग पैदा होंगे, अगर ईमान का मुकम्मल दावा करना है तो सहाबे कराम की जिंदगी से दावा करना उससे पहले एक्सेप्ट नहीं है। ईमान को मुकम्मल परखना है तो सहाबे कराम की जिंदगी को परखना पड़ेगा, वरना किसी भी चीज से हमारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। वह बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हम जिंदगी के हर एक उमूर में, नौजवानों एक जुमला कहूं आपके लिए, हम शिकायतें करते हैं ना, हमारी जवानी बर्बाद हो रही है, हमारी कौम मिल्लत बर्बाद हो रही है। आज लोग तृष्णा लबों से, प्यासे लबों से हमको देख रहे हैं। कोई तो आए सलाहुद्दीन अय्यूबी, कोई तो आए खालिद बिन वलीद, कोई तो आए कासिम नानोतवी, कोई तो आए फातिह खैबर, कोई तो आए जो इस्मत की चादर हमको उड़ाने वाला हो, कोई तो आए जो इज्जत और आबरू की चद्दर से हमें ढकने वाला हो। कौन निकल के आएगा? आसमान से फरिश्ते नहीं आने वाले, नबूवत का सिलसिला भी खत्म, अब नबी नहीं आने वाले, सहाबे कराम का दौर खत्म, अब कोई सहाबा नहीं आएगा। हमी में से तुम में से किसी को खालिद बिन वलीद बनना पड़ेगा, हमी में से तुम में से कोई फातिह खैबर बनना पड़ेगा, हमी में से तुम में से किसी को हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम बनना पड़ेगा, अबू बकर सिद्दीक बनना पड़ेगा। अमलियात के जरिए से, अखलाकियात के जरिए से, हुस्न अखलाक के जरिए से, अमल के जरिए से। और ये कब होगा? 2 मसले, 20 मिनट का वक्त है, मैं इंशाअल्लाह उससे ऊपर नहीं बढ़ूंगा। किसके जरिए से? 2 चीजों से, ये बात नोट कर लो। पहली चीज, हम इत्तकुल्लाह के साथ साथ आमन्तु बिल्लाह तुम मस्तक़िम, ईमान ले आओ, उस पर डट जाओ। ये बात नोट कर लो जुबैर भाई, ये आपके मनसब को और खास तरीके पर आपके दीन में चलने के लिए बहुत फायदा कौन साबित होगा इंशाअल्लाह। कोई दौलत से बड़ा नहीं होता, कोई शोहरत से बड़ा नहीं होता, कोई अपने आप को कितना भी बड़ा अमीर क्यों ना शुमारे, वो एक ईमान वाले के पैरों के धूल के बराबर भी नहीं हो सकता। आमन्तु बिल्लाह तुम मस्तक़िम, अल्लाह पर ईमान लाओ और डट जाओ। परसों जुमा था ना, जुमा के दिन सूरह कहफ आप लोगों ने पढ़ा होगा। अल्लाह रब्बुल आमीन ने सूरह कहफ की उस आयत के अंदर कहा है, इन्नहुम फ़ितयतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। जो गार में गए थे कौन लोग थे? नौजवान थे। कौन से नौजवान? जिन लोगों ने अल्लाह की खातिर अपने घर बार को छोड़ा, रिश्ते नातों को छोड़ा, और खास तरीके पर सबसे बड़ी मोहब्बत वाली चीज बीवी बच्चों को छोड़ा। हम बीवी बच्चों के चक्कर में तो अल्लाह को भूल बैठे हैं। ये दुनिया क्या चीज है जी, ये बात नोट कर लो। रब्बुल आलमीन कहता है, शिर्क व बिदअत के अंबार में देखने वालों ने जब देखा, बादशाह भी जालिम है, रियाया भी जालिम है, मेरी बातों को सुनने वाला कोई नहीं। उन नौजवानों ने सोचा ऐसा काम क्यों ना किया जाए जिससे मेरा रब खुश हो जाए। घर वालों को त्याग किया, सैक्रिफाइस कर दी, उन बच्चों को की मोहब्बत को भी छोड़ दिया, गार में गए, अल्लाह के सामने हाथ उठाया, ऐ मेरे अल्लाह, ये कौम बड़ी जालिम है,
इस कौम ने शिर्क व बिदअत के अंबार इकट्ठा कर लिए। ऐ अल्लाह तेरे सामने हम हाथ उठा रहे, इन लोगों को हिदायत दे दे या इनको समझ दे दे। 309 साल उस घर में सोने वाले वो नौजवान किस लिए गए जानते हो? कौम की इज्जत और आबरू को बचाने के लिए। और जानते हो इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम क्यों कहा गया? नौजवानों अपनी जिम्मेदारी को समझो। रात के 2-2 बजे रात तक तुम्हारी मोबाइलें ऑनलाइन रहती हैं। अगर यही ऑनलाइन तुम सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी के लिए करते, अल्लाह की कसम कौम के अंदर तबाही नहीं अमन का पैगाम शामिल हो जाता। आज हम क्या करते हैं? इसी मोबाइल के जरिए से हम कितने गुनाह को अपने नसीबे में सुबह से लेकर शाम तक लिखवा लेते हैं। ये मोबाइल गलत नहीं है, इसका इस्तेमाल करने वाले गलत हैं। हम लोगों से कोई पूछे फला हदीस किस नंबर की है, मौलाना कलीम साहब एक नंबर खोलेंगे, डालेंगे, उस जिम्न में जितनी हदीसें आएंगी एक लिस्ट में आ जाएंगी। हमको फॉरवर्ड करने में टाइम नहीं लगेगा। पता क्या चला? इस मोबाइल ने इंसान को, पूरी दुनिया को, पूरी संसार को समेट कर रख दिया है। किसके लिए? हमारी भलाई के लिए। लेकिन हमने इसका इस्तेमाल करना बंद कर दिया। हम किस में इस्तेमाल करते हैं? ट्रेंडिंग गानों की इस्तेमाल किसका करते हैं? ट्रेंडिंग गानों की, न्यू ट्रेंड में आने वाले उन तमाम चीजों की जो हमारी नस्लों को बर्बाद करे, जो ईसाईयत, मजूसियत, यहूदियत चाहती है। और आपको एक जुमला कहूं, हम अपने मन से नहीं चलते, हमको कोई कंट्रोल करने वाला है। विलियम शेक्सपियर की किताब है द साइलेंट। नौजवानों ये पढ़ लेना, इंग्लिश में है द साइलेंट। मैं बहुत शौकीन हूं इस चीज का, मैं बहुत पढ़ता हूं। उसमें लिखा है, लोग शिकायत करते हैं ना कि दुनिया खराब है, ये माहौल खराब है, ये खराब है, वो खराब है। माहौल खराब नहीं है, हमने फला को कह दिया कि आप खराब हो, आप खराब हो, आप खराब हो, हमने अपने आप को छोड़ दिया। यहूदियत, मजूसियत गिनतियों में है, गिनतियों में। लेकिन इस मोबाइल के अंदर इतने अच्छे अच्छे फीचर्स उसने डाल दिए कि पूरी दुनिया को कैद करके रखी हुई। जो मैं कहूंगा वही होगा, उससे बड़े कुछ नहीं। मुझे कोई बताए, जो ये कहता है वही होता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। पता क्या चला? हमारी कंट्रोलिंग यहूदियत करती है और पूरी दुनिया को चंद सिक्कों के एवज हमको कैद करके रख दिया है, उसके गुलाम बन चुके हैं। इस बात के आखिरी बात कह के अपनी बात खत्म करता हूं। इससे निकलने का जरिया क्या मालूम है? सबसे पहले चीज, पहला आमन्तु बिल्लाह तुम मस्तकिम, अल्लाह के ऊपर ईमान लाओ, डट जाओ। दूसरी चीज, अल्लाह का खौफ दिल के अंदर ले आओ। मस्जिद में हो, बाहर हो, घर के अंदर तन्हाई में हो, कहीं दूसरी जगह हो, कोई देखने वाला नहीं, घर के बाहर, मस्जिद के बाहर कैमरा लगाए, हम डर रहे हैं। यू आर अंडर सर्विलेंस, आप कैमरे की निगरानी में है ना। अल्लाह सब जगह देख रहा है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों का जरा हाल सुनो। तन्हाई में हो तब भी रब्बी अल्लाह, मजमे में हो तब भी रब्बी अल्लाह, लोगों के दरमियान में हो तब भी रब्बी अल्लाह। अल्लाह का खौफ इतना शुमार है, इतना शुमार है, लोगों के दिलों में इतना भरा हुआ है। आमिना के लाल ने मदीना के अंदर आवाज लगवाई, और मेरी निदा देने वाले, ओ सदा देने वाले, आज मदीना के अंदर ऐलान कर दो, मेरे रब ने आज के बाद शराब को हराम कर दिया है। आज के बाद मैंने शराब को, मेरे रब ने हराम कर दिया है। जानते हो उस मदीना के अंदर मटके भर भर के रखी जाती थी, बड़े से बड़े बर्तनों में शराबों की बड़ी सी बड़ी खेपें रखी जाती थी।
जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा सहाबी ये निदा दे रहा है, सीरत निगारों ने लिखा है, सीरत इब्ने हिशाम वगैरह को पढ़ के देखो, किसी के हाथों में जाम था, प्याला था, किसी के मुंह में घूंट रखी हुई थी, तो ये नहीं सोचा कि चलो ये जो घूंट मुंह में मैंने रखी है उसको निगल जाऊं, ये जाम जो मैंने भरा है उसको पी जाऊं, ये मटका जो रखा है इसको बेच के खत्म कर दूं, आज के बाद ये नहीं बेचूंगा। नहीं नहीं, सीरत निगारों ने लिखा है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो गुलाम, वो अल्लाह के राह पर, वो दीन के रास्ते पर अपनी उम्मत को उरूज पर ले जाने वाले, वो इस्लाम की खातिर जानी माली जिस्मानी रूहानी सारी कुर्बानियों को देने वाले, इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत कुलूबुहुम के पूरे मिस्ताक वो लोग जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, वो उन आयतों के मिस्ताक होने वाले, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्ना, माल और दौलत से अल्लाह की जन्नत को खरीदने वालों ने कहा, जब मेरे रब का फरमान आ गया, अल्लाह की कसम ये घूंट तो क्या एक कतरा भी मेरे पेट के अंदर नहीं जा सकता, आज के बाद से हराम है। कौन सी चीज थी अल्लाह के बंदो, जानते हो वो कौन सी चीज थी? वो सिर्फ अल्लाह का तकवा था। अगर तकवा दिल से खत्म हो जावे, मौलाना कलीम या हम जैसे कितने सारे मुकर्रिर आ जावे इसी मिंबरों मेहराब से चीखते हुए चले जाएं, अल्लाह की कसम तब्दीली नहीं आने वाली, नहीं आने वाली, नहीं आने वाली। इत्तेहाद नहीं कायम होगा जब तक अल्लाह का खौफ ना हो। और याद कर लो, एक ना एक दिन हम सबको जाना है दुनिया से। कल जाओगे, आज हो सकता है मौलाना कलीम आखिरी बात बोल रहे हो ना बोल सके, लेकिन याद कर लो, कल जब तुम्हें जाना होगा तो इस चीज के बारे में पूछा जाएगा, तुम्हें जिंदगी दी गई थी, तुमने कहां तक अमल किया था। इत्तेहाद कायम करो। बात जहां आ जाए मिलकर रहने की, तो उसको मिलकर रहने की कोशिश करो। ये मत सोचो मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा, नहीं, कोई बड़ा नहीं। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। ओ दुनिया वालों, दौलत पे मत फूलो, ओ दुनिया वालों, शोहरत पे मत फूलो, ओ दुनिया वालों, ताकत पे मत फूलो, ओ दुनिया वालों, ओहदे मनसब पर मत फूलो, ओ दुनिया वालों, बैंक बैलेंसों पर मत फूलो, ओ दुनिया वालों, अपनी बड़ी सी तादाद पे मत फूलो। दुनिया कहती है वतइहा उज़ुनु वाइया के लिए कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ने हजारों मिसाल ऐसे काम दी है, लम युखलक मिस्लुहा फिल बिलाद कहा है। अल्लाह रब्बुल आमीन कहता है ऐसी ऐसी कौमें आई हैं जो कयामत तक फिर दोबारा पैदा नहीं की जाएंगी। मेखे गाड़ने वाली, पहाड़ों को तराशने वाली, लोहे को मोम बना देने वाली, मोम को पूरे तरीके से इख्तियार करने वाली इतनी मजबूत कौमें थी, लम युखलक मिस्लुहा फिल बिलाद, उस जैसा फिर कयामत के अंदर कयामत तक कोई पैदा नहीं होगा। किस बात पर गुरूर करते हो? मत करो गुरूर, एक हो जाओ, नेक बन जाओ, अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह जो ये जिंदगी मिली है मोहब्बत पर कायम हो, वरना कल जिंदगी जाने के बाद कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। मेरी नमाज जनाजा पढ़ाई गैरों ने, मरे थे जिनके लिए रह गए वजू करते। अल्लाह के बंदो, ये जिंदगी जो मिली है इस जिंदगी की अहमियत को समझो। और ये क्यों समझो? इसलिए कि हमें कल कयामत के दिन इन चीजों का हिसाब देना है। अच्छा, दो पहिया में कितने चाबी लगते हैं? कितने चाबी बोलो? एक चाबी। चार पहिया में एक चाबी। एरोप्लेन में एक ही चाबी। आखिरी बात, दुनिया का 20 टयरा हो, 12 टयरा हो, 16 टयरा हो, कितने भी हो, चाबी एक। आपने सीरत में पढ़ा होगा कारून के पास खजाने की चाबियां इतनी थीं कि पहलवानों की जमात उठाती थी। समझ में आ रही है मेरी बात? पहलवानों की जमात उठाती थी। और जब उसको गुरूर आया तो मालूम है किसी ने पूछा माल किसका है? हिंदी, मेरी लिए, मैंने कमाया जी मैंने कमाई, ये दौलत, ये शोहरत, ये रुतबा, ये गाड़ी, ये मनसब, ये बंगले, सब कुछ मेरे हैं। गया तो खाली हाथ होके गया, अल्लाह अब तो कुछ दे दे, नहीं होने वाला।
और अल्लाह ने कहा जब तेरे अंदर गुरूर आया लजा क़यामत तक तुझे जमीन के अंदर धंसता हुआ छोड़ दूंगा। हमें एक चाबी पर इतना घमंड है, कारून को कितना रहा होगा। घमंड मत करो, अल्लाह मिटा देगा। और जब गुब्बारे की हैसियत से, गुब्बारे कैसे से, गुब्बारे के अंदर हवा कितनी भी ऊंची डाल दो, लेकिन जब फूटता है ऊंचाई पर जाता है, फूटता तो कहां आता है नीचे आता है। प्रैक्टिकल बनो, एक मिसाल बनो। कल जिंदगी में आपका नाम लेने वाला कोई हो तो कहे अल्लाह के बंदे बड़ा नेक बंदा था। अल्लाह रब्बुल आमीन से दुआ करता हूं कि मौलाए करीम हम सबको एक बना दे, नेक बना दे। अल्लाह ये मजलिस, ये प्रोग्राम जिस मकसद के जरिए से सजाया रचाया गया है, अल्लाह इस मकसद में हम सबको कामयाब कर दे। अल्लाह इत्तिहाद की बुनियाद पर, हमें ईमान की दौलत पर, कलमे की बुनियाद पर एक होने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह हम सब के दिलों में, पहचानते हो ना पहचानते हो, अमीर हो गरीब हो, हर किसी के लिए मोहब्बत पैदा कर दे। अल्लाह हम सबको मिलकर एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीं, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात करें। एक हो जाओ, नेक बन जाओ, और एक हो जाओगे ना, दुनिया की हालत मुझे बताने की जरूरत है नहीं है। आज एक होने की जरूरत है, नेक होने की जरूरत है। और अल्लाह के बंदो, उस नेकी में खुलूस पैदा करो। अल्लाह हम सबको इखलास की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सबको, हम में से जो बीमार है उन्हें शफाए कामिल आजिल अता फरमाए। अल्लाह हम सबको, इस मजलिस में बैठने वालों की मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह हम सबको जब तक दुनिया के अंदर रखे, इस्तिक़ामत फिद दीन पर कायम रखे। अल्लाह बोलने वालों को, सुनने वालों को अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तुझसे दुआ गो हूं मौलाए करीम, हम सबको मौलाए करीम ईमान कामिल नसीब अता फरमा दे। अल्लाह हमें नमाजों से जुड़ने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह हमें नमाज कायम करने की तौफीक अता फरमा दे। हमें बुजुर्गों की इज्जत करने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह मजमों में खास तरीके पर जहां कहीं ऐसे शिर्क बिदअत के अंबार उठ रहे हों, नौजवानों को सबसे पहले उस रोकने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह हम सबको एक बना दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।